क्या आप जानते हो कि सावन का महीना सिर्फ हरियाली, बारिश या पूजा का नहीं बल्कि इंसान के भीतर छुपे हुए सबसे खतरनाक और दबे हुए भावों के जागने का मौसम होता है। ओशो कहते हैं, जब भी बारिश होती है, जब भी बादल गरजते हैं, जब भी हवा में नमी बढ़ती है, तो सिर्फ बाहर नहीं, कुछ भीतर भी भीगने लगता है। इंसान के शरीर में जो ऊर्जा सालों से दबी पड़ी होती है, वो सावन में सबसे तेजी से सिर उठाती है। इसीलिए आपने महसूस किया होगा, इस महीने में आदमी का मन सबसे ज्यादा सेक्स के बारे में सोचता है। क्यों? क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है, क्योंकि शरीर भी प्रकृति से जुड़ा है और प्रकृति इसी मौसम में अपने बीजों को फूटने, पनपने, फलने फूलने की तैयारी में होती है। लेकिन वीडियो में आगे जानोगे कि क्यों ये मासूम सी बात इंसान को धीरे धीरे पागल बना सकती है। क्यों बुजुर्ग कहते हैं कि सावन में संयम रखो, और ओशो ने क्यों इसे ध्यान और ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा मौसम बताया। तो अगर ऐसे ही गहरे सवालों और सच को जानना चाहते हो, तो अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहां बात होती है सीधी, कड़वी और सच्ची। ओशो कहते हैं, आदमी का मन जब भीतर बेचैन होता है तो वो बाहर बहाने ढूंढता है। सावन का मौसम सिर्फ बाहर के पेड़ पौधों को नहीं भिगोता, ये भीतर के बीजों को भी जगाता है। आपके भीतर जो सेक्सुअल ऊर्जा है, वो भी इस मौसम में बहुत तेज हो जाती है। बारिश के मौसम में हवा में नमी होती है, शरीर की त्वचा ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। छोटे छोटे स्पर्श, छोटी छोटी बातें भी भीतर की इच्छा को भड़का देती हैं। इसी मौसम में हार्मोनल बदलाव सबसे ज्यादा होता है। पुरुषों के भीतर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और महिलाओं में एस्ट्रोजीन सबसे एक्टिव होता है, इसलिए सेक्स की इच्छा बढ़ती है। अब सोचो, जब बाहर का वातावरण नम है, भीतर का शरीर गर्म है, तो मन क्या करेगा? वो बार बार भटकने लगेगा, कहीं प्रेम में, कहीं सेक्स में, कहीं कल्पना में, कहीं धोखे में। इसीलिए ओशो कहते हैं, यही वो महीना है जब इंसान को खुद को सबसे ज्यादा संभालना चाहिए। ओशो ने कहा है कि सेक्स कोई पाप नहीं, लेकिन जब तुम सेक्स के गुलाम हो जाओ तो वही तुम्हें दुख की ओर ले जाता है। सावन में सेक्स का आकर्षण जितना नैसर्गिक है, उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि इस मौसम में मन बड़ा कमजोर हो जाता है। भीगा तन, भीगा मन, और जब मन भीगता है तो सोच भी फिसलती है। तभी तो सावन में सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, सबसे ज्यादा ब्रेकअप होते हैं और सबसे ज्यादा आत्महत्या के मामले भी इसी सीजन में बढ़ते हैं। ओशो कहते हैं, प्रकृति के बहाव में बहना मूर्खता है। प्रकृति को समझकर उस पर विजय पाना ही अध्यात्म है। सावन में सेक्स बढ़ेगा, यह प्रकृति का नियम है, लेकिन तुम उस ऊर्जा को कैसे संभालते हो, यह तुम्हारा जीवन तय करता है। इसलिए पुराने ऋषि मुनि, ओशो और भारतीय संस्कृति कहती है, सावन में संयम रखो, सावन में ध्यान करो, सावन में मौन रखो, क्योंकि ध्यान और ब्रह्मचर्य से वही ऊर्जा जो तुम्हें नरक में गिरा सकती थी, वही तुम्हें स्वर्ग तक ले जाएगी। ओशो ने यहां तक कहा, अगर कोई आदमी सावन में अपने भीतर की सेक्स इच्छा पर विजय पा ले, तो वो पूरे साल खुद पर नियंत्रण पा सकता है, क्योंकि सबसे कठिन समय पर खुद को रोकना ही असली साधना है। शिव को ही देख लो। शिव को क्यों सावन का भगवान कहा गया?
क्योंकि वो भीतर के विष यानी वासना, अहंकार, क्रोध को पी गए। इसलिए सावन शिव का है, क्योंकि शिव वही जो भीतर के तूफान को शांति में बदल दे। अगर तुम भी अपने भीतर के तूफान को इस सावन में शांत करना चाहते हो तो भोग से नहीं, ध्यान से जुड़ो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कुछ हिला दिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसी ही गहरी बातें ओशो, चाणक्य और पुरानी भारतीय परंपरा से जुड़ी जाननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखना,